हेलो दोस्तों, आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर मींस एसएससी सीजीएल के या एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, स्टेनोग्राफर के जो भी पेपर होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पिछले सालों में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। कि ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होता है 2023 में, उसमें क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में बीना दिया गया था, सितार, मोहन बीना दिया गया था और डी ऑप्शन आपका सुरबहार दिया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सितार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन था अर्थव्यवस्था दर, दूसरा ऑप्शन था औसत बल्लेबाजी, तीसरा ऑप्शन था स्ट्राइक रेट और चौथा ऑप्शन था बल्लेबाजी दर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्राइक रेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घटम एक है, घटम क्या है। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन था बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। दूसरा था हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो कि तंबू जैसा दिखता है। सी ऑप्शन था लकड़ी और धातु से बना सुशिर यंत्र और डी ऑप्शन था चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला। ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें सही ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका प्रयोग तबले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मैट्रिक लेवल का जो पेपर होता है 2023 में ये क्वेश्चन आया गया था। कमलिनी और नलिनी अस्थाना जिनको पद्मश्री मिला था 2022 में, कुचिपुड़ी ऑप्शन था, मणिपुरी था, भरतनाट्यम था या कथक था। तो ये दोनों जो हैं वो कथक से रिलेटेड हैं, डी ऑप्शन। ज्योति प्रसाद अग्रवाल किस राज्य की रूप कुंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल। हायर सेकेंडरी 2023 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और असम ऑप्शन था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, असम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। यह भी मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। ओडिसी ऑप्शन था आपका, मणिपुर ऑप्शन था, कथक ऑप्शन था और कथकली ऑप्शन था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। किसका नाम दिया गया है, रतिकांत महापात्रा। ये किससे रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओडिसी। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। एमटीएस 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया था सिमोन बाइल्स, बी ऑप्शन कैटी लेडिक, सी ऑप्शन हुसैन बोल्ट और डी ऑप्शन माइकल फेल्प्स। तो डी ऑप्शन सही होगा, माइकल फेल्प्स, जो कि यूएसए के हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का, शटल कॉक का। किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एमटीएस 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन आपका दिया गया है बास्केटबॉल, बी ऑप्शन है बिलियर्ड्स, सी ऑप्शन है बेसबॉल या डी ऑप्शन है बैडमिंटन। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा, बैडमिंटन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि बाल बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए। सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है कि बाल बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग कैसा होना चाहिए। लाल होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए, पीला होना चाहिए या फिर हरा होना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीला रंग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फातिमा शेख को डैश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। फातिमा शेख, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन था भारत की पहली महिला मुस्लिम उद्यमी, बी ऑप्शन महिला चिकित्सक, सी ऑप्शन महिला शिक्षिका और डी ऑप्शन आपका महिला अभियंता। तो जो सी ऑप्शन है, पहली मुस्लिम शिक्षिका, ये सही होगा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है।
CHSL 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया था राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन था श्री कृष्ण सिन्हा, सी ऑप्शन कर्पूरी ठाकुर, या डी ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री कृष्ण सिन्हा इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? CGL 2022 में पूछा गया था, सोशल हार्मनी पुस्तक ये पूछी गई थी CGL 2022 में। HD देवगौड़ा, बी ऑप्शन था PV नरसिंहा राव, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, या डी ऑप्शन मनमोहन सिंह। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक CGL 2022 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन था श्री अरबिंदो, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, या डी ऑप्शन जे कृष्णमूर्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री अरबिंदो। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। CGL 2021 का क्वेश्चन है कि सबसे लंबे पंखों वाला बड़ा समुद्री पक्षी बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, वांडरिंग अल्बाट्रॉस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता जिसे सूक्ष्म वित्तीय प्रणालियों माइक्रो फाइनेंस सिस्टम के जनक के रूप में भी जाना जाता है? CGL 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था, रघुराम राजन, सैंड्रा रोटमैन, अमर्त्य सेन, या फिर मोहम्मद यूनुस। तो जो ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद यूनुस ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप किस राज्य में है? MTS 2023 का क्वेश्चन था। ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, सारनाथ में है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। CHSL 2021 का क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 74(1) में ये बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। CPO 2020 में पूछा गया था, बड़े वन उत्पाद पहला ऑप्शन था, दूसरा स्वास्थ्य और स्वच्छता था, तीसरा ऑप्शन बड़े उद्योग, या चौथा पुलिस तथा कानून व्यवस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय CGL 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन था मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन लाला हरदयाल, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, या डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर थी? ये CGL Tier 2 में पूछा गया था 2023 में कि पहली बार जब रेल चली थी 1853 में तो बम्बई और ठाणे के बीच चली थी, ये सबको पता है। उसकी दूरी कितनी थी ये पूछा गया था। तो दूरी जो थी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो डी ऑप्शन है, CPO 2022 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था कि 8 अप्रैल 1929 को निम्न में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? MTS 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल 1929 को 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, वो कौन थे? ऑप्शन में भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह या सुखदेव। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला की प्रोबिडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? कौन सी शैली? प्रोबिडा शैली।
MTS 2023 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य दिया हुआ है, बी ऑप्शन गुप्त साम्राज्य दिया हुआ है, सी ऑप्शन मौर्य साम्राज्य दिया हुआ है, या डी ऑप्शन बहमनी साम्राज्य दिया गया है। तो जो प्रोबिडा शैली है किस साम्राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य। अगला है बिजली अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने का जुर्माना डैश तक बढ़ाया जा सकता है। CGL 2022 में पूछा गया था कि, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2000 रुपये। अगला, रामागुंडम बिजली संयंत्र निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रामागुंडम कहाँ का है? तेलंगाना का। ठीक है। MTS 2021 में पूछा गया था, जल विद्युत दिया था, परमाणु ऊर्जा दिया था, तापीय ऊर्जा दिया था, बायोगैस दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। अगला है कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए। मांग के नियम के अनुसार जो उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए डैश होनी चाहिए, ये क्वेश्चन दिया गया था, CHSL 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता यानी कि उल्टा संबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, यानी कि जहां बाघ भी पाया जाता है और शेर भी पाया जाता है, विश्व का एकमात्र देश है। तो अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? MTS 2022 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील। अगला है क्वेश्चन, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित माता पिता को बच्चों द्वारा दे डैश की मासिक रखरखाव राशि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दी गई। तो ये 10,000 रुपये थी। MTS 2021 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक प्रणाली है। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली पूछा गया था CGL 2022 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। व्यक्तिगत नेतृत्व प्रणाली पर आधारित प्रणाली राष्ट्रपति।